अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप एंड $1 शॉप के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी इस चीज़ को मैनेज करना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पेरोल और अकाउंटिंग के हवाले से जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई लड़के वगैरह काम करते हैं, कोई एम्प्लॉई हैं आपके, तो उनकी अटेंडेंस, उनकी सैलरीज वगैरह आपने किस तरह से देनी होती हैं, या मंथ के मिड के अंदर आपसे कुछ एडवांस ले लेते हैं, तो वो आपने किस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने उनकी रजिस्ट्रेशन करनी होती है अपने एम्प्लॉयज़ की। तो आपने यहाँ पे पेरोल और अकाउंटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे उनकी डेजिग्नेशन वगैरह कोई बना लें, सेल्स के हवाले से बना लें, या कोई कैशियर वगैरह है आपके पास, या इन्वेंट्री मैनेजर अपने बनाया हुआ है, तो वो आप यहाँ से उनको डेजिग्नेशन वगैरह दे सकते हैं। और उसके साथ उनको डिपार्टमेंट जो है वो आप दे सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे आपने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे उनका डाटा वगैरह पुट करना है। ये मेरे पास एक एम्प्लॉय जो अवेलेबल है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये अली नाम का एक एम्प्लॉय है, उसका नाम आ जाता है, मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना है, फादर नेम है, बर्थडे सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद फ़ोन नंबर आ जाता है उसका, और उसके बाद क्वालिफ़िकेशन वगैरह, एड्रेस टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस, और एमरजेंसी नंबर आ जाता है। और उसके बाद बेसिक जो चीज़ है ना, यानी कि मोस्टली जो चीज़ आपने पुट करनी होती है वो ये है, सैलरी उसकी क्या है, मंथली दे रहे हैं या डेली बेसिस पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें पुट करने के बाद अगर सेलमैन वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कमीशन दें, इसको चेक करें, और उसके बाद सेल एजेंट पे यस करते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से, इसका डिपार्टमेंट दे के और डेजिग्नेशन देने के बाद, ठीक है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, और उसके बाद इसको, ये मुझे बता रहा है कि आपने पहले से इसको ऐड किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपना पुराना यानी कि कस्टमर जो है, सॉरी एम्प्लॉय जो है उसको ओपन किया है। तो यहाँ से फिर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने अगर कोई यानी कि एडवांस पेमेंट वगैरह ले, अटेंडेंस आ जाती है इससे पहले, तो ये है कि आपने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और उसके बाद इसको आपने यहाँ पे सेव कर देना होता है। सॉरी, इसको वो कह रहा है कि आज की डेट की इसकी अटेंडेंस पहले से लग चुकी है, ठीक है। तो हम इसकी ना कहीं पुरानी डेट की कोई लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं पुरानी डेट एक निकाल लेता हूँ, तो इसकी मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, तो अटेंडेंस इसकी लग चुकी है। ये मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसके 5 दिन की जो अटेंडेंस जो है वो लग चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जो है एडवांस पेमेंट वगैरह हमसे कोई लेता है तो वो हम यहाँ से दे सकते हैं। मतलब वो हमसे 100 रुपये ले लेता है एडवांस, और उसके बाद इसको यहाँ पे 100 लिखेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। और इसके बाद आ जाती है एम्प्लॉई की सैलरी आ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डेट हम सिलेक्ट करते हैं, किस डेट से लेकर किस डेट की उसको सैलरी देना चाह रहे हैं, और उसके बाद किस मंथ की देना चाह रहे हैं। उसके बाद हम एम्प्लॉई यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि 5 दिन की इसकी अटेंडेंस है, 5 दिन इसने यानी कि काम किया आपके पास, और उसके बाद इसकी 5 दिन की इतनी सैलरी बन रही है 3,928 और .57, और उसके बाद 100 रुपये इसने आपसे एडवांस लिया हुआ है, ठीक है। उसकी कमीशन वगैरह नहीं है। उसके बाद इस पूछ रहा है हमसे कि आपने इसकी कितनी डिटेक्शन करनी है जो उसने आपसे एडवांस पेमेंट ली है। तो मैं यहाँ पे 100 जो है वो लिख लेता हूँ। जैसे मैं 100 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3928 है, तो यहाँ पे 3828 आ गया, यानी कि 100 रुपये डिटेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि आप इस एडवांस सैलरी जो आपसे ले लेता है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाह रहे डिडक्ट तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि उसकी डिडक्शन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। और इसकी सैलरी स्लिप जो है वो जनरेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट करके उसको दे दें, या PDF में सेव करके उसको व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से यानी कि आप पेरोल को मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग के हवाले से। तो यहाँ पे आपके सारे अकाउंट्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। कस्टमर और सप्लायर सारे शो हो रहे होते हैं, क्या सेल वगैरह कि उनके कितनी पेमेंट, अगर एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर की पेमेंट, या एक सप्लायर की दूसरे कस्टमर को पेमेंट वगैरह सेंड करना चाहें तो वो भी आप इस तरह से एडजस्टमेंट उनकी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है अकाउंट्स हेड्स, यहाँ से आप बना सकते हैं। कि मैंने 2 अकाउंट्स हेड्स बनाए हुए हैं। अगर कोई आप नया बनाना चाहें तो यहाँ पे ऊपर अकाउंट हेड का नाम दें, उसके बाद नीचे से उसको ग्रुप दे दें। इनकम है आपकी वो एक्सपेंस है। मसलन के बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने अपनी शॉप के सामने बाहर, जिस तरह से पाकिस्तान में चलता है कि अपनी शॉप के बाहर एक काउंटर लगा देते हैं, वहाँ पे कोई बंदा बिठा देते हैं और उससे
यानी कि मंथली बेस पे चार्ज करते हैं तो उसको आप इनकम में डालेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई लंच वगैरह आप देते हैं अपने एम्प्लॉई को तो उसको एक्सपेंस में डालेंगे। कोई पेट्रोल का लंच हो गया, यानी कि पेट्रोल का एक्सपेंस हो गया, या आपकी यानी कि शॉप का कोई रेंट वगैरह है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारे एक्सपेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नीचे ना एक रेंट के हवाले से एक्सपेंस का अकाउंट हेड बनाया हुआ है और एक लंच के हवाले से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद इनकम वोचर, जो आपकी यानी कि इनकम होती है, कोई यानी कि जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि कोई आपने बाहर लड़का बिठाया हुआ है, काउंटर वगैरह लगा के उसको दिया हुआ और उससे मंथली बेस पे चार्ज करते हैं, तो वो आपने इनकम यहाँ से डालनी होती है, ठीक है। और इसी तरह एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस वोचर में जाके डालना होता है। मसलन कि यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को लंच करवा रहे हैं या रेंट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, तो वो आपने यहाँ से देना होता है। मसलन कि मेरे 2 एम्प्लॉई हैं तो मैं उनको खाना खिला रहा हूँ, ठीक है। 2 एम्प्लॉय लंच, EP लेके लंच लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लंच लिखने के साथ यहाँ पे नीचे मैं वही अकाउंट जो मैंने वहाँ पे बनाया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उनका कितना एक्सपेंस आया, 300 आया, प्लस पे क्लिक करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। और कोई यानी कि डिटेल वगैरह या नोट देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। इसको मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा, नहीं करना चाह रहा तो नो कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यानी कि आप फिर इनका आप यहाँ पे गेट डाटा पे जाके चेक भी कर सकते हैं। जितने भी आपने एक्सपेंस किए होंगे वो यहाँ पे सारे आ रहे होंगे। तो ये आपके क्या कैश इन हैंड से ये कट होते रहती है पेमेंट, क्योंकि आपने अपने काउंटर से दी है ये पेमेंट, तो इस वजह से वो पेमेंट जो है कैश इन हैंड से माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से यानी कि आप अकाउंट्स वगैरह, एक्सपेंस वगैरह या इनकम डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और एम्प्लॉई पेरोल का जो सेक्शन है उसको इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है प्रिंटिंग के हवाले से, तो ये लेबल प्रिंटिंग आ जाती है। ये भी आप यानी कि यहाँ से लेबल प्रिंटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से अगर कोई प्रिंटर यानी कि लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।